हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एशिया के प्रमुख तथ्य और फैक्ट। जैसा कि आपको पता है, आज नव वर्ष है 1 जनवरी 2023। आप सबको सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको नई साल की बहुत बहुत बधाई। आप जो भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो आप जरूर कीजिए और ये साल आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो शुरुआत करते हैं एशिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि आप एक बार, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप एक बार मेरे साथ ये फैक्ट पढ़ लोगे ना तो दोबारा आपको ये वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि ये सबसे पहले है रूस से हम शुरू करते हैं। एशिया का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? रूस के पूरी भाग से लगाकर यहाँ पर साइप्रस से और नीचे यहाँ पर इंडोनेशिया से और यहाँ पर इधर जापान तक। कहाँ तक? ईस्ट में रूस के ईस्ट रूस, साइप्रस, साउथ में इंडोनेशिया और फिर जापान तक एशिया का विस्तार है। तो एशिया में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रूस, मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कैस्पियन सागर, अरल सागर, ईरान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, यूएई, कतर, ओमान, यमन, सऊदी अरब, साइप्रस, तुर्की, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका का महाद्वीप, ये है स्वेजनेर जो कि मिस्र में पड़ती है, मेडागास्कर, मालदीव, विश्वरेखा, मलेशिया, म्यांमार, लाओसा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिणी चीन सागर, पीला सागर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। फिर ये है जापान के 4 द्वीप, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। फिर है फिलीपींस। फिर है यहाँ पर इंडोनेशिया की 4, सुमात्रा, जावा, सुलावेसी बोर्नियो। तो हम सबसे पहले फैक्ट पढ़ते हैं। आप जो भी मैं बता रहा हूं आप एक लाइन में लिख देना। तो शुरुआत करते हैं रूस और चाइना के मध्य एक नदी बहती है जिसका नाम है अमूर नदी, जो कि रूस से होकर चाइना तक जाती है। मंगोलिया जो कि स्थलरूप देश है, ये सेकंड नंबर का स्थलरूप देश है। फर्स्ट नंबर में कजाकिस्तान, जो कि एक स्थलरूप का मतलब क्या होता है? चारों ओर जमीन हो, पानी नहीं हो, जिसके एक तरफ भी पानी नहीं हो, चारों ओर लैंड से घिरा हो, उसे कहते हैं लैंड स्थलरूप। कजाकिस्तान सबसे पहला स्थलरूप देश है, सेकंड है मंगोलिया। फिर है उज्बेकिस्तान, कैस्पियन सागर जो कि खारे पानी की झील होती है। फिर आता है भारत। फिर यहाँ पर भारत के देश है म्यांमार, लाओसा, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। फिर आता चाइना के ईस्ट में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। फिर आता है रूस के पास एक सागर है जिसको सागर का नाम है ओखोत्स्क सागर। फिर आता है चाइना के नीचे सागर है जिसका नाम है दक्षिणी चीन सागर, और ये दक्षिणी चीन सागर के ऊपर एक सागर है जिसको कहते हैं पीला सागर। फिर जापान पर आते हैं। जापान के 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, राजधानी जापान, यहीं पर राजधानी टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर है, शिकोकू जहाँ पर हिरोशिमा है जिस पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, क्यूशू यहाँ पर नागासाकी है जिस पर 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने हमला किया था। रूस और जापान के बीच का जो क्षेत्र है वो हमेशा विवादित क्षेत्रों में रहा, क्योंकि इनके बीच में एक छोटा सा आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है कुरिल द्वीप, जो कि हमेशा से इन दोनों के बीच में झगड़न होती रहती है। फिर हम आते हैं फिलीपींस, जो कि फिलीपींस में 3 आइलैंड है, लुजोन, मिंडिनामो, राजधानी मनीला जो कि लुजोन में है। फिर फिलीपींस के नीचे एक आइलैंड है जिसको नाम है कैरोलाइन द्वीप। इस कैरोलाइन द्वीप में दुनिया की सबसे गहरी गर्त यानी सबसे गहरी खाई मेरियाना चैलेंजर
जो कि 1162 मीटर गहरी है, वो यहीं पर है। कौन से द्वीप पर? कैरोलाइन द्वीप पर है। आप लिख सकते हो कैरोलाइन द्वीप में दुनिया की सबसे गहरी गर्त मैरियाना चैलेंजर 1162 मीटर स्थित है। फिर आता है सिंगापुर। सिंगापुर जो कि विश्व रेखा के सबसे नजदीक देश है। मलेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और मालदीव से विश्व रेखा होकर जाती है। एशिया के 2 देशों से विश्व रेखा होकर जाती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछ ले तो मालदीव और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की 4 द्वीप इंपोर्टेंट है: सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। जो राजधानी जकार्ता है वो जावा द्वीप पर स्थित है। फिर है बोर्नियो, इस पर 3 देशों के अधिकार है। जो वेस्ट वाला पार्ट है आइलैंड ऑफ बोर्नियो का, उस पर मलेशिया का अधिकार है। जो साउथ में है उस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। और जो ईस्ट वाला है उस पर यहाँ पर एक छोटा सा देश है उसका अधिकार है। फिर आता है सुलावेसी। फिर आता है इसके बाद एक छोटा सा देश है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। और इंडोनेशिया में टोटल छोटे छोटे 6000 द्वीप है। टोटल कितने? 6000 द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, यमन, यूएई, कतर, सऊदी अरब, इनमें कुछ इतना है नहीं। फिर आता है भूमध्य सागर और लाल सागर। ये दोनों सागर इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकता है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो आप बताएंगे स्वेज नहर, जो कि मिस्र में है। 1906 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वेज नहर के बनने से एशिया और यूरोप का व्यापार बहुत ही आसान हो गया था। फिर स्वेज नहर के जस्ट नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर। जिसका नाम क्या है? मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो मेडागास्कर है जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर आता है फिर ये विस्तृत रेखा, जो कि आपको पता है यह है अफ्रीका महाद्वीप। कैस्पियन सागर और काला सागर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और ये सारे आपके पास में ही है। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट अच्छा लगा एशिया का तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।